हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन एंड कोल्ड चेन के बारे में। आज हम वैक्सीन एंड कोल्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैक्सीन के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वैक्सीन सत्र के दौरान ठंडे बॉक्स में रखी गई वैक्सीन गलती से धूप में कुछ समय के लिए रख दी जाती है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? क्या है क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं, इतने ही घुमा फिरा के पूछते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है हमारे, यदि किसी वैक्सीन सत्र के दौरान ठंडे बॉक्स में रखी गई वैक्सीन गलती से धूप में कुछ समय के लिए रख दी जाती है, तो वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? बताइए सबसे उपयुक्त तरीका इनमें से क्या है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, वैक्सीन को फिर से ठंडा कर दें। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा, बीवीएम की स्थिति में फ्रीज मॉनिटर की जांच करें। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा, बाइल को हिलाकर देखें। ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा, बिना जांच के उपयोग करें। तो बताइए इनमें से क्या करेंगे आप? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। जिनको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और लास्ट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है टोटल। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप ये जरूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका एजुकेशन लेवल आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीवीएम की स्थिति और फ्रीज मॉनिटर की जांच करें। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबीएम की स्थिति और फ्रीज मॉनिटर की जांच करें। ठीक है, बीबीएम और फ्रीज मॉनिटर देखने से पता चलता है कि वैक्सीन गर्म या जमी है या नहीं है। ठीक है, इससे पता चल जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन में दिया है हमारे, यदि किसी वैक्सीन की बीबीएम की बाहरी रिंग अंदर वाले घेरे से गहरी दिखती है तो इसका अर्थ क्या है? बताइए। यदि किसी वैक्सीन की बीबीएम की बाहरी रिंग अंदर वाले घेरे से गहरी दिख रही है तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए। तो ऑप्शन ए है, वैक्सीन प्रयोग योग्य है। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा, वैक्सीन आंशिक रूप से खराब है। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा, वैक्सीन पूरी तरह खराब हो चुकी है। और ऑप्शन डी बोल रहा है, वैक्सीन को गर्म करना चाहिए। तो बताइए, यदि किसी वैक्सीन की बीबीएम की बाहरी रिंग अंदर वाले घेरे से गहरी दिखती है तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा इनमें से? राइट आंसर बताइए क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन पूरी तरह खराब हो चुकी है। क्या है? वैक्सीन पूरी तरह खराब हो चुकी है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। बाहरी रिंग गहरी होने का मतलब वैक्सीन खराब हो चुकी है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो गोल रिंग बनी हुई है वो क्या है? वो क्या है? वो खराब हो चुकी है। वो बाहरी गहरी रिंग जो होती है वो मतलब क्या दर्शा रही है कि वैक्सीन पूरी तरह खराब हो चुकी है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। बाहरी रिंग का मतलब पता हुआ है ना आपको? ऊपर का हिस्सा, मतलब वैक्सीन में जो एक वायल है, समझ लीजिए एक वायल है। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये इसके अंदर जो वैक्सीन भरी है ये वैक्सीन का ऊपर का हिस्सा है और ये अंदर भरी हुई है। ठीक है, पूरी भरी यहाँ तक भरी हुई है और ये ऊपर का हिस्सा है। तो ये जो रिंग है बाहरी रिंग, ये गहरी दिख रही है, गहरा कलर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन पूरी तरह खराब हो चुकी है। ठीक है, ऊपर से ही दिख रही है कि वैक्सीन खराब हो गई है। ठीक है, तो इसका उपयोग नहीं करना है, फेंक देना है या डिस्कार्ड कर देना है। जो भी करते हैं आप डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, इस वैक्सीन को यूज नहीं करना है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर
सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा। एक हेल्थ वर्कर को वैक्सीन सत्र के बाद बची हुई बाइल को कैसे संभालना चाहिए? बताइए, एक हेल्थ वर्कर को वैक्सीन के सत्र बाद बची हुई बाइल को कैसे संभालना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सभी बाइल फेंक दें। ऑप्शन बी बोल रहा है केवल ओपन बाइल पॉलिसी वाली बाइल को कोल्ड चेन में वापस रखें। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा सभी बाइल को मिलाकर रखें। ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा बाइल को कमरे के तापमान पर रखें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? अभी जो वैकेंसी निकली है संविदा वाली, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि संविदा वाली जो एएनएम होती हैं वो यही काम करती हैं, ठीक है। वैक्सीन ही लगाती हैं, वो बच्चों को वैक्सीन लगाती हैं, रजिस्टर तैयार करती हैं, यही काम करती हैं। जो अभी 5006 एनएचएम एनयूएचएम आरबीएसके की जो जॉब है उसमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि उसमें यही काम है, ठीक है, यही काम करना पड़ता है एएनएम को। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आराम से एग्जाम में सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ओपन बाइल पॉलिसी वाली बाइल को कोल्ड चेन में वापस रखें। क्या हो जाएगा? केवल ओबीपी वाली बाइल को ठंडे चेन में रखा जा सकता है, बाकी डिस्कार्ड की जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन है हमारा। वैक्सीन बाइल को खोलने से पहले सेक टेस्ट कब किया जाता है? बताइए, वैक्सीन बाइल को खोलने से पहले सेक टेस्ट कब किया जाता है? सेक करते हैं ना हम बाइल को, जो बाइल होती है उसको हम सेक करते हैं, मतलब हिलाते हैं। तो बताइए कब करते हैं, कब हिलाते हैं बाइल को? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए है हमारा हर वैक्सीन पर। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा जब वैक्सीन जम जाने का संदेह हो। ऑप्शन सी कह रहा है केवल रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन पर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हमारा कभी नहीं किया जाता। तो बताइए वैक्सीन बाइल खोलने से पहले सेक टेस्ट कब किया जाता है? कब किया जाता है? सेक करके कब देखते हैं, कब करते हैं सेक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वैक्सीन जम जाने का संदेह हो। क्या होगा? जब वैक्सीन जम जाने का संदेह हो तब से एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक टेस्ट तब किया जाता है जब वैक्सीन के फ्रीज होने का संदेह हो। वैक्सीन फ्रीज हो रही है, फ्रीज होने का संदेह है, तो वैक्सीन को सेक किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन है हमारा। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन है जो जमने पर सबसे अधिक प्रभावित होती है? बताइए कौन सी वैक्सीन है जो जमने पर सबसे अधिक प्रभावित होती है? ओपीवी या टीटी या बीसीजी या मीजल्स? बताइए फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है जो जमने पर सबसे अधिक प्रभावित होती है? कौन सी वैक्सीन है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीटी वैक्सीन। क्या हो जाएगा? टीटी वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंसिटिव फ्री सेंसिटिव वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है जो जमने पर सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वो है टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है, टीटी वैक्सीन। टीटी वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीटी सबसे अधिक फ्री सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा। अगर वैक्सीन सत्र के दौरान बिजली चली जाए और आईएलआर मतलब कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर काम ना करे तो वैक्सीन को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? बताइए अगर वैक्सीन सत्र के दौरान बिजली चली जाए और आईएलआर मतलब कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर काम ना करे तो वैक्सीन को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? कितने समय तक रखा जा सकता है? 2 घंटे या 6 घंटे या फिर 8 घंटे या फिर 24 या फिर 48? कितने घंटे बताइए? कितने घंटे तक बाहर रखा जाता है? कितने घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 to 8 आवर्स। कितना? 6 to 8 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 8 घंटे तक। ठीक है। ILR में बिना बिजली के वैक्सीन लगभग 6 से 8 घंटे तक सुरक्षित रहती है। कितनी? ILR में बिना बिजली के वैक्सीन लगभग 6 से 8 घंटे तक सुरक्षित रहती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, ओपन बाइल पॉलिसी के अनुसार बाइल दोबारा उपयोग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी के अनुसार बाइल दोबारा उपयोग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है एक्सपायरी डेट और BBM, ऑप्शन बी है कोल्ड चेन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है एसेप्टिक हैंडलिंग हिस्ट्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक्सपायरी डेट और BBM, ये भी सही है। कोल्ड चेन टेम्परेचर, ये भी सही है। एसेप्टिक हैंडलिंग हिस्ट्री, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी पहलू BBM, एक्सपायरी, एसेप्टिक, यूज, टेम्परेचर की पुष्टि आवश्यक है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन्स को कब तक उपयोग किया जा सकता है? बताइए, रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन को कब तक उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा। बताइए कितने घंटे किया जाता है? बताइए कितने घंटे तक की जा सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटे। कितने? 4 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स। कितने? 4 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन 4 घंटे तक ही उपयोगी योग होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, अगर BCG वैक्सीन सत्र के दौरान गलती से जम जाए तो क्या करना चाहिए? बताइए, अगर BCG वैक्सीन सत्र के दौरान गलती से जम जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? पिघलने के बाद उपयोग करें, ऑप्शन बी हमारा सेक करके देखें, ऑप्शन सी है त्याग दें, ऑप्शन डी हमारा दोबारा गर्म करें। तो बताइए, अगर वैक्सीन सत्र के दौरान गलती से जम जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्याग दें। क्या हो जाएगा? त्याग दें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्याग दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रीज होने पर BCG वैक्सीन को त्याग देना चाहिए। क्या होता है? फ्रीज होने पर BCG वैक्सीन को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगर BCG वैक्सीन जम जाती है तो उस वैक्सीन को त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, बच्चों पर यूज नहीं करना है उसे BCG वैक्सीन को। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड चेन उपकरणों की नियमित जांच कितनी बार करनी चाहिए? बताइए, कोल्ड चेन उपकरणों की नियमित जांच कितनी बार करनी चाहिए? हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन या हर 3 महीने में? बताइए कब करनी चाहिए कोल्ड चेन उपकरणों की नियमित जांच? कितनी बार करनी चाहिए? कितनी बार करेंगे बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हर दिन। कितना? पर डे करना है, हर दिन करना है। ठीक है, हर दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्ड चेन उपकरणों की नियमित जांच हर दिन करनी चाहिए। ठीक है, कोल्ड चेन उपकरणों की जांच रोजाना करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हर दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, एक वैक्सीन स्टोर में +10 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज होता है, इस स्थिति में क्या कदम उठाया जाना चाहिए? बताइए, एक वैक्सीन स्टोर में +10 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज होता है, इस स्थिति में क्या कदम उठाया जाना चाहिए? बताइए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इसे सामान्य माना जाए, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा तापमान को तुरंत सही किया जाए और रिपोर्ट की जाए, ऑप्शन सी हमारा वैक्सीन को बाहर निकालें, ऑप्शन डी हमारा BBM को हटा दें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान को तुरंत सही किया जाए और रिपोर्ट की जाए। क्या हो जाएगा? तापमान को तुरंत सही किया जाए और रिपोर्ट की जाए। ठीक है। +10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हानिकारक है। तुरंत सुधार और रिपोर्ट करें। इसकी क्या करना है? तुरंत सुधार और रिपोर्ट करना है। ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टॉल। टॉल क्वेश्चन है हमारा कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है और सबसे पहले खराब होती है अगर तापमान बढ़ जाए तो? बताइए कौन सी वैक्सीन है इनमें से जो हीट सेंसिटिव होती है और सबसे पहले खराब होती है अगर तापमान बढ़ जाए तो? ठीक है। तो ऑप्शन ए है ओपीवी, ऑप्शन बी टीटी, ऑप्शन सी है पेंटावेलेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा हेपेटाइटिस बी। तो बताइए राइट आंसर बताइए कौन सी वैक्सीन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? ओपीवी। कौन सी वैक्सीन है? ओपीवी वैक्सीन। ठीक है। ओपीवी वैक्सीन है हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है। ओपीवी सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा आईएलआर में वैक्सीन को रखने का सही तरीका क्या है? बताइए आईएलआर में वैक्सीन को रखने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा सभी वैक्सीन को एक ही ट्रे में रखें। ऑप्शन बी हमारा फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को ऊपरी भाग में और हीट सेंसिटिव वैक्सीन को नीचे रखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को ऊपर रखें और ओपीवी को नीचे। ऑप्शन डी हमारा सबको मिला दें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? आईएलआर में वैक्सीन को रखने का सही तरीका क्या है? क्या होगा सही तरीका? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को ऊपर रखें और ओपीवी को नीचे। क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को ऊपर रखें और ओपीवी को नीचे। ठीक है। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन ऊपर और ओपीवी नीचे रखी जाती है। ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा कौन सी वैक्सीन का डाइलेंट उसी निर्माता की वैक्सीन से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए? बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन का डाइलेंट उसी निर्माता की वैक्सीन से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है मीजल्स, बीसीजी, जेई, ऑप्शन बी हमारा टीटी डीपीटी, ऑप्शन सी हमारा पेंटावेलेंट, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी, मीजल्स, जेई। ठीक है। क्या हो जाएगा? मीजल्स, बीसीजी, जेई। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन मीजल्स, बीसीजी, जेई को उसी निर्माता के डाइलेंट से मिलाया जाना चाहिए। ठीक है। क्या है? रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन मीजल्स, बीसीजी, जेई को उसी निर्माता के डाइलेंट से मिलाना चाहिए। ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा अगर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट पास आ रही है तो वैक्सीन उपयोग में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? बताइए अगर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट पास आ रही है तो वैक्सीन उपयोग में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब FILO। ऑप्शन नंबर बी हमारा फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, मतलब FEFO। ऑप्शन नंबर सी हमारा रैंडम यूज, ऑप्शन डी हमारा कीप ऑल टुगेदर। बताइए अगर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट पास आ रही है तो वैक्सीन उपयोग में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मतलब कि जो पहले एक्सपायर होने वाली है उसे पहले निकालना है, मतलब कि उसे पहले खत्म कर देना है उस मेडिसिन को। ठीक है। उस वैक्सीन को बाद में नई एक्सपायरी डेट वाली निकालना है, मतलब ज्यादा दिन चलने वाली वो बाद में निकालना है। पहले जो जल्दी एक्सपायर होने वाली है उस वैक्सीन को आपको निकालना है। ठीक है।
तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।